क्या करोगे इसमें? इंडिया हैज 16% of world population, then every seventh person is Indian, eighth person is an Indian, 6% is an Indian. Hmm? 16% आउट ऑफ 100 ना। 16% आउट ऑफ 100 का मतलब हुआ, अगर 100 लोग हैं वर्ल्ड में तो उनमें से 16 लोग इंडियन हैं। तो 100 को 16 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। मैं बोला तो। सो 100 को अगर 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली? 6 पॉइंट समथिंग है ना। 6.25। दैट मीन्स every 6 person is India. So that is the meaning of this. क्या आ रहा है इसका आंसर? सर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ रहा है। यस सर। ये हमारे ओरिजिनल डायरेक्शंस हैं। अब हो क्या रहा है? दे सेइंग दैट कंसिडर साउथ ईस्ट टू बी नॉर्थ, है ना। साउथ ईस्ट को हमने नॉर्थ बना दिया, और नॉर्थ वेस्ट टू बी साउथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ईस्ट कहाँ पे होना चाहिए? साउथ वेस्ट में। यस, ईस्ट यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा। तो इफ यू फेस टूवर्ड्स ईस्ट, लेफ्ट साइड में नॉर्थ आता है हमेशा। इफ यू फेस टूवर्ड्स ईस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ आएगा। तो वेस्ट जो है वो बेसिकली साउथ ईस्ट हो गया, है ना। दिस इज साउथ ईस्ट।
याद कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डू इट, नो इशू। 4/100 minus 1.5, that is 1/25 to the power minus 1.5, रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 to the power positive 1.5, this is 5 square to the power 3/2, so 2 से 2 कट जाएगा, 5 cube is 125। लिखिए। और फिर तुमने देख लिए क्वेश्चन जनरेशन वाले क्वेश्चन कर लिए थे फिर? तुमने लास्ट 2 क्लासेस मिस की थी तुमने, वीडियो नहीं देखे उसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे मैंने उसमें बहुत, जो अभी बच्चों के आए थे ना रिसेंट, वो कराए हुए हैं, वो देख लेना जरूर। कब?
Sir, option C. 6 डाउनस्ट्रीम में अब बोर्ड प्लस रिवर हो जाता है. So the speed downstream would be 16 divided by 2, that is 8. And speed upstream would be VB minus VR, which would be, and then you add these two to this answer. The missing number. One, 4, 10, 19, 31, and then question mark, and 64. Sir, option D. कितना? 46 D. लॉजिक सबका हो गया? कैसे? क्या क्या? यू एडिंग बेसिकली टेबल ऑफ 3, है ना? 3 ऐड किया, 4 आ गया. फिर 6 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, 19 आ गया. उसके बाद 12 ऐड करोगे 19 में, फिर 15 ऐड करोगे. 15 ऐड करोगे तो 46 आएगा. 46 के बाद विल बी एडिंग 18, तो 46 प्लस 18 वुड बी 64. यू बेसिकली एडिंग मल्टीपल्स ऑफ 3. तो टेलीफोन काइंड ऑफ ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन यू मस्ट हैव सीन द डायल ऑफ टेलीफोन. देखा हुआ है?
Sir, none of these. None of these. बिकॉज में जीरो भी आता है ना, तो द मोमेंट यू मल्टीप्लाई विद जीरो सारा जीरो हो जाएगा वो. सो द आंसर इज नन ऑफ दीज. So 9. इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला दिया था, तो बना के कर लो. अगर फॉर्मूला याद नहीं इसमें टाइम लग जाएगा. बट नंबर ऑफ, if you have non-collinear points, the number of lines का फॉर्मूला ये होता है. And if you subtract the sides, it will give a number of diagonals. So number of diagonals is always n into n minus 1 by 2 minus 2. n को 6 डाल दो. 6 into 5 by 2 minus n है ना ये तो. 15 minus 6, that's 9. ये 1 है.
√2 का नहीं। अगर ये √2 है तो इसका डायमीटर √2 हो जाएगा सर्कल का। देन यू कैन फाइंड साइड ऑफ दिस। इसका जो डायगोनल होगा ना, उस सर्कल का डायमीटर करो। d²। नो नो, d²/2। एरिया ऑफ a square is side square, और d²/2, d is diagonal। टाइम क्यों लग रहा है? ये किसका है एरिया? अच्छा, तुम लोग रिजल्ट्स याद नहीं करते ना, प्रॉब्लम ये है। मैंने एक रिजल्ट लिखवाया तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद करने को भी कहा था। 108 सेकंड तो निकल चुके हैं। अगर हम किसी स्क्वायर में एक सर्कल को इंस्क्राइब करेंगे, सर्कल का डायमीटर साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन उसमें दोबारा स्क्वायर करेंगे, तो दूसरा स्क्वायर जो इंस्क्राइब होता है, इसका साइड याद कर लो, a/√2 याद है। ये रिजल्ट लिखवाया था वंस अपॉन ए टाइम। फिर सर्कल इंस्क्राइब किया, फिर उसके बाद एक और स्क्वायर इंस्क्राइब किया। तो नेक्स्ट स्क्वायर होगा, इसमें तो वो क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो पहले वाला ये था सेकंड वाला, उसका फर्दर √2 हो जाएगा। तो ईच टाइम यू स्क्राइब सर्कल एंड स्क्वायर, उसका साइड a/√2 मल्टीप्लाई होता जाता है। तो यू नो द साइड ऑफ दिस। इसका एरिया कितना दे रखा है? 2 यूनिट्स, तो ये √2 हो गया। a√2 है तुम्हारा। तो डायरेक्टली अगर वो रिजल्ट पता होगा तो ये कितना हो जाएगा? √2/√2, दैट इज 1। तो ये 1 आ गया। तो अंदर वाले स्क्वायर का एरिया में पता लग गया 1 है ना। तो 1 लिख दिया, 1² = 1। माइनस, अब इस सर्कल का क्या करेंगे? इस सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज 2r, वो इसके साइड के इक्वल हो गया 1। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। वो माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस पाई आर कितना है? 1/2। बस, कोई फाइट ही नहीं मारनी पड़ी। ये रिजल्ट ऐसे याद करो। स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में फिर स्क्वायर। ईच टाइम यू डू दैट, उसका जो साइड है वो 1/√2 टाइम्स होता जाएगा। इटली 1/√2 टाइम्स ईच टाइम। ठीक है। ये भी एक मैंने रिजल्ट लिखवाया था, अगर तुम्हें याद है तो।
ये अगर लीफ बनाएंगे तो उसका एरिया कितना होता है, याद है किसी को ये? इफ यू हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड यू मेक अ लीफ इनसाइड इट बाय एन 4a² / 7। देखो, तुमने याद किया है, बाकी लोगों को याद है या नहीं, है देखो। तुम्हारा रिजल्ट आ गया इसका? सात्विक, हाँ जी सर, आ गया। क्या रहा? सर अच्छा तो नहीं था। कितना है? 105, 200। 100? 5। कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, दोबारा ढंग से दो। मार्क्स कहाँ घट रहे हैं? सर एप्टीट्यूड में थोड़े अजीब से क्वेश्चंस है, जैसे वो क्यूब काउंटिंग के लिए बोल देते हैं, ओहो। और ट्रीज काउंटिंग, मतलब अजीब सा उसमें कट रहा है, बाकी तो आसानी था। हम्म। तो ये रिजल्ट याद कर लेना कि जो शेडेड पार्ट है हमेशा 4/7 a² होता है, यही है ना फॉर्मूला? मान लो तुम्हें ये दे रखा है 14 मीटर एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। करना जरा। बोर्ड रिजल्ट कब आ रहा है सीबीएसई का? आईएससी तो आ चुका है। 14 मई। ओके। उल्टा वाला करना था, शेडेड मैंने उल्टा किया है। ठीक है, तुम वो अनशेडेड कर लो फिर। तुम क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल के इसको 4 लीफ माइनस कर देना। साइड दिया हुआ है तुम्हें। साथ ही तुमने क्वेश्चन नहीं बताया, क्या क्वेश्चन आए थे मैथ्स के? सर एग्जैक्ट यूनिट्स नहीं याद, बट टाइपोलॉजीज तो याद है। हम्म। टॉपिक्स क्या? टॉपिक्स याद है मेनली, जहाँ से क्या आए तो? थे। कौन से टॉपिक्स थे? मेंसुरेशन से दिखे थे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से काफी आए थे। मेंसुरेशन से रेशियो प्रोपोर्शन आया होगा, प्रॉफिट लॉस भी आया होगा शायद। प्रॉफिट, उसके 2 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस का। हम्म। रेशियो मिक्स कर दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो क्वेश्चन तुम बुक से, बुकलेट से कर लो, काफी मैंने कराए हैं वो वाले क्वेश्चन तुम लोगों को। Sir, 84 meters in the square. 84 आ रहा है। लीफ का एरिया निकाल लोगे, लीफ का एरिया कितना आएगा? 4/7 ये 7 हो गया ना, 7 स्क्वायर, एक 7 कट जाएगा, 28 आ गया। 4 लीफ का हो जाएगा 4 × 28। इसको स्क्वायर में से माइनस कर दोगे, तो दिस इज 196 माइनस 11, कितना आ गया ये? 484।
Because the sea or the ocean, they are on the earth and the sun is separate. It should be like this. एक ये 43 है. कुछ हो रहा है इसमें, एनालॉजी बन रही है. 53. ओह, माय बैड. 54 था. $54 plus 43 is 2. 60 plus 51 is 10. 62 plus 72 is. Multiply, divide, add, subtract. कुछ भी करो.
कुछ हुआ? हम्म डिजिट्स डिजिट्स को देख के करो. इट कुड बी डिजिट्स आल्सो ना. डिजिट्स से आइडिया लग रहा है. सर 9. इन दोनों को ऐड करो. 4 + 5 9. इन दोनों को ऐड करो और दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है. इज इट द सेम इन द सेकेंड वन ऑल्सो? 6 + 0 6. सर आंसर क्या 9 है? हाँ बताता हूँ अभी. 6 + 0 6 हो गया, वो भी 6 हो गया, 0 आ रहा है डिफरेंस का, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है. लेकिन अगर हम ऐसे करें तो इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो और फिर माइनस करो. हो रहा है. दैट मीन्स इफ आई ऐड दिस विद दिस एंड दिस विद दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो 6 + 5 11, -1 + 0 1 10 आ रहा है. दैट मीन्स द सेम शुड वर्क हियर. 6 + 7 -2 + 2 9. 9 इज द आंसर. ठीक था तुम्हारा.
बी। एक बार चेक कर लो, कंफर्म कर लो सही है नहीं है। तो 12 A। ओके, तो दोनों को सॉल्व करके आएगा। बी 20 है, गर्ल्स 40 है। इट सेज Amitabh ranks 17th from the top. And there are 9 girls ahead of Amitabh. यहाँ पे 9 girls हैं। तो यहाँ 9 girls हैं, तो टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे? 16। So out of those 16 people, 9 are girls. So how many boys are there? 7। आठवां वो हो गया, है ना, 8th। सो आउट ऑफ 20 boys, यहाँ पे 8 आ गया, तो रिमेनिंग विल बी हियर। आंसर इज ए। सर 5:6 आ रहा है। 5:6। अनन्या की सैलरी एक्स ले ली।
Now Ritika's salary is 80% of Ananya's, matlab it is 0.8x. And Anushka's salary is 150% of Ritika. 150% of 1.5 times. Ritika का 1.5 times. ये आ गया. The ratio of Ananya's salary to Anushka. ये पूछा है. ये हुआ ना? One point five into 0.8 is 1.2. 10 by 12, 5 to 6. ये दोबारा आ गया. हो सकता है. सर ऑप्शन सी है सी कितना है? 66, 56. 56. मतलब 1 सेकंड में इफेक्टिवली वो कितना कर रहा है क्लाइम? 5 - 4 1 कर रहा है ना. तो इफ आई आस्क यू दैट 55 सेकंड में कितना करेगा वो क्लाइम? 55 सेकंड में हिल क्लाइम हाउ मच? 55 फीट. तो अगले 1 सेकंड में कितना करेगा वो? अगले 1 सेकंड में वो 5 फीट जाएगा. दैट मीन्स ऑलरेडी रीच द टॉप. नेक्स्ट 1 सेकंड में he will move up 5 feet.
So he has already reached at the top. So answer would be 55 plus 1, 56. सिंपल इसका फॉर्मूला पता है ना? P into R into T by 100. P is the principal amount, T is term number of years, R is rate of interest. ये rate of interest दे रखा है तुम्हें. So in four, option D. हम्म. 81 दिया हुआ है हमें. प्रिंस अमाउंट इन द बिगनिंग इज 450. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5. टी पूछा था उसने.
भूल गए तुम, साइन टू है। हम्म। हाँ, ये थोड़ी कि एग्जाम हो चुका है तो साइन टू ए का आइडेंटिटी भूल जाएंगे। टू साइन ए इज कॉस ए जीरो कब होता है? सॉरी सॉरी, हाँ। हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट एट हायर ऑल्टीट्यूड्स? क्या होता है? इट रिमेन्स द सेम, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस? Increases. इंक्रीज, डिक्रीज? Sir, increased. Depends on the mood of water. As you go up on the mountain, pressure क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? एट हायर ऑल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस, है ना? प्रेशर डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, सो दिस विल ऑल्सो डिक्रीज। माउंटेन पे इज वेरी डिफिकल्ट टू कुक। वाई? बिकॉज जो नॉर्मली पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, वो 70 पे हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू कुक समथिंग, तो वो जल्दी से इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू वॉन्ट बी लेफ्ट विद वाटर। ठीक है? तो प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है वाटर का, और प्रेशर बढ़ाने से, इफ इंक्रीज द प्रेशर, देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, जो प्रेशर कुकर में होता है। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली। प्रेशर कुकर में वी डोंट अलाउ द स्टीम टू गो आउट। जब स्टीम निकलेगी नहीं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है नॉर्मली, वो ओके मे बी 140 हो जाएगा। तो 140 डिग्री सेल्सियस वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वही हीट वो ट्रांसफर कर देगा वेजिटेबल्स को और वट एवर यू कुकिंग। So that heat will be, more heat will be transferred to the food you are cooking. So that's why pressure cooker works. What about melting point? मेल्टिंग पॉइंट, सपोज एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक हमने आइस का स्लैब ले लिया बहुत बड़ा सा, ठीक है? एंड देन वी टेक मेटल वायर, और उस मेटल वायर को इस तरह से दोनों साइड से हैंग कर दो और वेट्स लगा दो। आफ्टर सम टाइम यू वॉच, ये पूरा वायर नीचे आ जाएगा, काट इसको काट के, बट द आइस विल रिमेन इन वन पीस। आइस कटेगा नहीं, आइस ब्लॉक विल रिमेन इन वन पीस। वायर नीचे आ जाएगा पूरा। ये मैजिक कैसे होता है? सोचो। The refreezing का कुछ एक फिनोमेना होता है आइस को। हाँ, तो जहां पे तुमने वायर को सस्पेंड किया वेट्स के साथ, वहां पे प्रेशर को क्या हुआ? प्रेशर हैज इंक्रीज्ड।
तो प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज होगा। इसमें उल्टा हो जाता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो आइस नॉर्मली 0 डिग्री पे मेल्ट करता है, वो -2 पे मेल्ट हो जाएगा। तो अगर -2 पे अगर वो मेल्ट हो गया तो वायर नीचे आ जाएगा, लेकिन -2 पे तो वापस आइस फ्रीज हो जाएगा। सो वो रिफ्रीज होके वापस स्लैब इकट्ठा एक हो जाएगा एंड द वायर विल कम आउट। सो पानी का याद रख लेना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है प्रेशर का और बीपी का, जबकि मेल्टिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन है। बट इट इज डिफरेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर के लिए ये है। ड्राई आइस, तुम्हें पता है ड्राई आइस क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सॉलिड CO2 होता है ना ड्राई आइस, उसमें उल्टा हो जाता है। वो इतना ज्यादा नहीं आएगा, इस सिर्फ वाटर का ही आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि दो शिप्स हैं, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ पर है। शिप ए, शिप बी, एंड दिस इज अ लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट h है एंड यू बिन गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसका ये थीटा दे रखा है, इसका फाई दे रखा है, एंड दे आस्क यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला तुम बनाओ, अभी याद कर लो। यू फाइंड d इन टर्म्स ऑफ h, थीटा एंड फाई। ट्रिगो यूज करो। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है, ठीक है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दे आर इक्वल ओनली। इसको x ले लो, इसको d-x ले लो, एंड ट्रिगो यूज कर लो। d in terms of h, थीटा एंड फाई। टी रेशियो यूज करो। साइन को यूज कर रही हो? इसमें इसमें चाहिए ना कॉट, यूज कॉट या tan यूज करो। कैन यूज कॉट थीटा एंड कॉट फाई, इल बी इजी। कॉट कर लो tan की जगह। कॉट थीटा एंड कॉट फाई। कॉट फाई कितना हो गया? x/h, है ना। एंड कॉट थीटा कितना हो जाएगा? d-x/h। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इफ यू ऐड दीज टू, x/h कट जाएगा, कॉट फाइव प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू d/h, राइट। h और d का रिलेशन ही आ गया। ये आ रहा है।
तो जो भी दिया होगा वी कैन फाइंड आउट। इसमें ये भी वेरिएशन आता है कई बार कि द शिप्स आर ऑन द सेम साइड, ये भी कर लो। इसमें देखो क्या होगा। इसमें वही करना है तुम्हें, कॉट ले लेना। कॉट थीटा कॉट फैलो। हम्म। दिस वुड बी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, है ना। ये आ रहा है। देखो कॉट में क्या होता है, जो एंगल छोटा होता है ना उसकी वैल्यू बड़ी होती है, तो कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा आएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट व्हाट टेम्परेचर, किसी को पता है? 4 जब, degree Celsius. हाँ ये भी याद कर लेना, बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर सब जीरो नेगेटिव होता है तो लेक्स वगैरह में क्या होता है, दिस बिकम्स टोटली आइस बिकॉज द टेम्परेचर इज सो लो, मे बी यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस है। बट एक्वेटिक लाइफ कैसे रहेगा उसमें, फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स दे आर अलाइव। उसका रीजन ये होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस,
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो जब टेम्परेचर 4 डिग्री होगा वहाँ पे पानी ही होगा, वो तो आइस बनेगा नहीं। तो दैट्स हाउ aquatic life is possible. The density of water is maximum at 4 degrees Celsius. So even if temperature is sub-zero negative, the there is a layer of water at the bottom of the lake where you have water at 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी लेकिन टेम्परेचर 4 डिग्री होगा। दैट विल बी सफिशिएंट एंड विल बी इनफ ऑक्सीजन ऑल्सो इन द वाटर। ए टू बी को एक्स ले लो, ए टू सी को वाई ले लो, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करो। ठीक है। ऐसे करना है। सर 13 आ रहा है। कितना? 13। 13। ओके।
हम्म तो वेन एवर कोइफिशिएंट्स आर इंटरचेंज्ड वाली इक्वेशंस होती है तो तुम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें क्या फाइंड करना है, ए टू बी फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट, वो भी कर सकते हो। और एल्स जब भी कोइफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं एक बार ऐड कर लो, तो ये आएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज 30। एक बार माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लो। एक्स इज कमिंग आउट टू बी 13, वाई कितना आ रहा है, वाई हो जाएगा 17। ये जो गए एस पी होगा, ठीक है। गेन और प्रॉफिट इज ऑलवेज एस पी माइनस सी पी। इक्वेशन क्या बनेगी, जब उसने 18 कॉर्ड्स को सेल किया तो उसका प्रॉफिट कितना होगा 18 कॉर्ड्स का, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी पी, ये तो दिया है उसने। एक कॉर्ड का प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी है, तो 18 का हो गया 18 इंटू दिस, वो 3 सी पी के इक्वल है।
और उसने ये भी दिया हुआ कि 18 एसपी कितना है, 16,800 है। So 18 SP minus 18 CP इज इक्वल टू 3 CP। ये हमें दे रखा है 16,800। So this will be 21 CP। तो CP कितना चाहिए, आना चाहिए, कितना आ रहा है, सर 800। 800 आ रहा है ना। एटीन कॉट्स का प्रॉफिट हो जाएगा 18 टाइम्स SP माइनस CP, विच इज 3 CP के इक्वल था। बट एट द सेम टाइम 18 SP उसने दे रखा है कितना है, 16,800। CP निकाल लिया हमने, ठीक है। So that's it for today. Ending the class. See you next time. Thank you.